हमने जब वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन किया था तो उसमें हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी वेक्टर्स की। एक मैथमेटिक्स डेफिनेशन, एक फिजिक्स डेफिनेशन और एक कंप्यूटर साइंस डेफिनेशन। हमने जब कंप्यूटर साइंस डेफिनेशन की बात की थी तो उसमें हमने एक कहा था कि एक हमारे पास एक डेटा सेट है। लेट्स से हमारे पास सीजीपी और पैकेज का कोई डेटा सेट है जिसमें हमारे पास जस्ट 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो उसमें ये जो रो है, मैंने आपको कहा था कि ये कॉलम, हर एक कॉलम जो है हमारे पास एक वेक्टर होता है। इसी तरह ये जो हमारे पास रो वाइज जो है वो भी हमारे पास एक वेक्टर होता है और इन दोनों अगर हम कॉलम्स को मिलाकर कहें तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है। तो ये रो जो है वो कैसे हमारे पास एक वेक्टर बनना है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारे पास सीजीपी और पैकेज का एक प्लेन होता है और वो जो वेक्टर बनता है वो इन दोनों प्लेन्स के अंदर होता है। लेकिन ये जो कॉलम है, कॉलम वाइज ये वेक्टर्स कैसे बनते हैं? तो ये जो कॉलम है, अब ये कॉलम एक 1D वेक्टर है, इसकी डायमेंशन सीजीपी जस्ट 1D है, एक डायमेंशन। इसी तरह ये पैकेज जस्ट एक डी 1 डायमेंशनल हमारे पास वेक्टर बनेंगे। तो इसमें हर वेक्टर एक 1 डायमेंशनल वेक्टर है। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया कि एक सीजीपी का एक 1 डायमेंशनल प्लेन है जिसमें हमारे पास अगर इस वेक्टर की बात करें 3.65 तो ये हमारे पास 3.650 से यहाँ पर ये वेक्टर बन रहा है 3.65। इसी तरह इसकी अगर हम बात करें तो ये जो वेक्टर बनेगा वो 3.750 से 3.75 एक दूसरा वेक्टर बन जाएगा। तो ये जो कॉलम वाइज वेक्टर्स बनेंगे वो एक 1 डायमेंशनल वेक्टर्स होंगे और जो रो वाइज वेक्टर्स बनेंगे वो 2 डायमेंशनल वेक्टर्स होंगे।